हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का बेसिक ट्रिक लाया हूँ। अगर आप बेसिक ट्रिक को नहीं सीखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर आपसे मिस हो जाएंगे। तो परसेंटेज सबसे मेन चैप्टर होता है जिसके जरिए आप बहुत सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक कि एडवांस मैथ को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है परसेंटेज का बेसिक सीखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 100 से गुना करेंगे। इसको हम जब 100 से गुना करेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में, यानी 1/2 जो है वो 50% के बराबर हुआ। अब देखिए 1/3 है, इस भिन्न को जो है इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहले 100 से गुना करेंगे। तो जब 100 से गुना करेंगे तो 100 में 3 से भाग दीजिए, 33 तिया 99, 33 तिया 99, तो कितना बचा, 1 बचा। अब बटा में ये कर दीजिए, यानी 33.1/3% आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए 1/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब इस 4 से कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में। तो 1/4 जो है कितना परसेंट के बराबर हो गया, 25% के बराबर। अब नेक्स्ट देखिए 1/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 1/5 में 100 से गुना करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में, यानी 1/5 जो है वो 20% के बराबर हो गया। अब 1/6 इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 से ये भी कट रहा है, भी कट रहा है, 2 तिया 6, 2 से ये 50 बार में, 50/3 हो गया। तो 50 में 3 से जब भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा, 16 तिया 48, कितना बचा, 2। अब बटा में यही 3 का 3 लिख दीजिए, यानी 16.2/3% आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 1/7 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, कितना बचा, 2। अब बटा में ही 7 का 7 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी 1/7 जो है वो 14.2/7% के बराबर है। 1/8 है, इसको जो है हमको 100% में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ देखेंगे 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 4 दूना 8, ये 25, 25 चौके 100, ठीक है। अब 25 का आधा कितना होता है, 12.5, यानी 12.1/2%, यानी 1/8 जो है वो 12.1/2% के बराबर है। अब 1/9 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। तो ये देखिए 9 से कितना बार मिलेगा, 11×9 = 99, 1 बचा। अब बटा में ये 9, यानी 1/9 जो है वो 11.1/9% के बराबर होगा। 1/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करेंगे। ये 0 से 0 कटा, कितना हो गया, 10%, यानी 1/10 जो है वो 10% के बराबर हो गया। 1/11 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना, 11×99, 11×99 कितना बचा, 1। अब बटा में ये 11, यानी 1/11 जो है वो 9.1/11% के बराबर है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बिना इस बेसिक परसेंटेज को सीखे हुए आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और मेनी चैप्टर्स को आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। अभी देखिए 1/12 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 तिया 12, 4 से ये 25 बार में, 25/3, 25 में 3 से भाग देंगे, 3 × 8 = 24, कितना बचा, 1। अब बटा में ये 3, यानी 1/12 जो है वो 8.1/3% के बराबर है। अब ये देखिए 1/13, इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना, 100 में 13 से भाग दीजिए, 13 सत्ते 91, 91 कितना बचा, 9। अब बटा में ये 13, यानी 7.9/13%। 1/14 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना। अब ये देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 सत्ते 14, और 2 से ये 50 बार में, 50 में 7 से भाग दीजिए, 7 सत्ते 49, कितना बचा, 1। अब बटा में ये 7, 7.1/7%। अभी देखिए 1/15 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए। यहाँ देखिए 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 5 तिया 15, और 5 से ये 20 बार में, 20/3 है, भाग देंगे तो देखिए 3 से भाग देते हैं, 3 छक 18, कितना बचा, 2। अब बटा में ये 3, 6.2/3%। अभी देखिए 1/16 है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करेंगे। और ये देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 चौके 16, और 4 से ये 25 बार में। अब 25 में 4 से भाग दीजिए, 4 छक्का 24, कितना बचा, 1। अब बटा में ये 4, 6.1/4%, यानी 1/16 जो है वो 6.1/4% के बराबर है। 1/17 है, ये कितना प्रतिशत के बराबर है, तो गुना 100 करिए। अब ये देखिए 100 में 17 से भाग दीजिए, 17 × 5 = 85, 85 कितना बचा, 15। अब बटा में ये 17, यानी 5.15/17%। 1/17 जो है वो 5.15/17% के बराबर है। अभी देखिए 1/18 है, प्रतिशत में बदलना है इसको तो 100 से गुना करिए। 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2×18, 2 से ये 50 बार में, 50/9, 9 से भाग दीजिए, 9 × 5 = 45, कितना बचा, 5। अब बटा में ये 9, 5.5/9%। अभी देखिए 1/19, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए। 19 से भाग दीजिए, 19 × 5 = 95, कितना बचा, 5। अब बटा में ये 19, यानी 5.5/19%, ये आपका आंसर हो गया। 1/20 कितना परसेंट के बराबर है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना।
20 से कट गया कितना बार में? 5 बार में, यानी 1/20 जो है वो 5% के बराबर हुआ। अभी देखिए 1/24, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुना में 100 करेंगे। 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 छक्का 24 और 4 से ये 25 बार में, 25/6 हुआ, तो 25 में 6 से भाग दीजिए, 6 4 का 24, कितना बचा? 1, अब बटा में ये 6, 4.1/6%, ये आपका आंसर हुआ। अभी देखिए 1/25, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए। 25 से कितना बार मिलेगा? 4 बार में, यानी 1/25 जो है वो 4% के बराबर है। 1/30 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए। 0 से 0 गया, 10/3 है, 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, कितना बचा? 1, अब बटा में ये 3, 3.1/3% आपका आंसर हुआ। अभी देखिए 1/35 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिए। 5 से भी कट रहा है, 5 7 35, 5 से भी कट रहा है 20 बार में। अब 20/7 है, 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, कितना बचा? 6, अब बटा 7, 2.6/7%। अभी देखिए 1/40 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिए। 0 से 0 गया, 2 से काट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 यानी 2.5%, 2.1/2% आपका आंसर। अब 1/45 कितना प्रतिशत के बराबर है? 100 से गुना करिए। 5 से ये कटा, 5 9 45, आइए 20 बार में, 20 पंचे 100, 20/9, 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18, कितना बचा? 2, अब बटा में ये 9, 2.2/9%। 1/50 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करिए। 50 से कितना बार में कटा? 2 बार में, 2%, 1/50 2%। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज का प्रैक्टिस कराया। अब हम लोग जो है डायरेक्ट फ्रैक्शन का परसेंटेज लिखते हैं। अब यदि आप उस प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे तो अब आपको जो है परसेंटेज चार्ट को याद करना पड़ेगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 1/2 कितना परसेंट के बराबर होता है? तो 1/2 होता है 50% के बराबर। कितना प्रतिशत के बराबर? 50% के बराबर। 1/3 कितना के बराबर होता है? 33.1/3%। 1/4 25%। 1/5 20% के बराबर होता है। 1/6 16.2/3% के बराबर होता है। 1/7 14.2/7% के बराबर होता है। और 1/8 जो है वो 12.5% के बराबर होता है। 1/9 होता है 11.1/9%। 11.1/9%। 1/10 होता है 10% के बराबर। 1/11 होता है 9.1/11%। 1/12 कितना होता है? 8.1/3%। 1/13 कितना होता है? 1/13 होता है 7.9/13%। 7.9/13% के बराबर। 1/14 कितना के बराबर होता है? 7.1/7%। ये सभी वैल्यू आपको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद होगा। अब देखिए 1/15। 1/15 जो है वो 6.2/3% के बराबर होता है। 1/16 होता है 6.1/4%। 1/17 ये होता है 5.15/17%। 1/18 होता है 5.5/9%। 1/19 होता है 5.5/19%। 1/20 होता है 5%। 1/24 होता है 4.1/6%। 1/25 होता है 4%। 1/30 कितना होता है? 3.1/3%। 3.1/3%। 1/35 होता है 2.6/7%। 2.6/7%। 1/40 होता है 2.5%, यानी 2.1/2%। 1/45 कितना होता है? 2.2/9%। 2.2/9%। 1/50 कितना होता है? 2%। फ्रेंड्स, अभी मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना भी सिखाया और साथ साथ उसी आधार पे मैंने मेमोरी बेस्ड इसको लिखा। आप इसको 10 से 20 बार प्रैक्टिस करिए तभी आसानी से याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं। तो यदि किसी परसेंटेज का मल्टीप्लाई हो तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको इस वैल्यू को 4 वैल्यू को याद करना पड़ेगा। जैसे 5% का मतलब होता है कितना? 1/20। 10% का मतलब 1/10। 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4। इसको आप लोग को जो है कम से कम 10 बार लिखना है तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब चलिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं। जैसे 33.1/3% है। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, है ना? तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, इसको तोड़िए। 33 दिया 99 1 100/3%। कितना हो गया? 100/3% हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस सारी चीज को आपको मेंटल करना है, दिमाग में ही सॉल्व करना है। तो ये
100/3 है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि 100% मतलब कितना होता है? 100% मतलब 1 होता है, अब बटा में 3 है, यानी 1/3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। यानी 33/3% कितना हो गया? 1/3। कैसे? तो ये 100% है, ये 100% का वैल्यू 1 हो गया, अब बटा में ये 3 है, तो 1/3 हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए, आपको अभी मैंने याद करने के लिए बोला 25% का वैल्यू कितना है? 1/4। 1/4। अब ध्यान से देखिए, 1/4 हम लिख दिए। अगर मान लीजिए 25% नहीं याद है, तो आपको 5% तो याद है। 5% का मतलब 1/20। ये 5 का कितना है? ध्यान से देखिए, 5% का मतलब 1/20 है। अब ये 25% है, तो 25% इसका कितना गुना है? 4 गुना है, तो आप इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 20। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 5% है, 25% है, तो 5 का ही कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो यहां भी 5/20 करेंगे। अब इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 1/4। फिर से देखिए एक बार, 25% का मतलब क्या होता है ये हमको पता करना है। तो या तो आपको वैल्यू याद हो 25% बराबर 1/4, नहीं याद है तो यहां देखिए 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20, लेकिन हमको 25% निकालना है। देखिए 5 का कितना गुना है? 5 गुना है, तो इसमें जो है हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/20। 5/20। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 1/4। अब ये देखिए 20%, तो 20% का वैल्यू या तो ये याद किए होंगे 1/5, वो लिख दीजिए 1/5। नहीं याद है तो आपको ये देखिए, यहाँ 5% का वैल्यू कितना है? 5% का मतलब दिया हुआ है 1/20। कितना? 1/20। हमको 20% का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू निकालना है? 20% का। तो 5 चौके 20 कितना गुना है? 4 गुना। तो आप इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, है ना। इसमें भी जब 4 से आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/20 यानी 1/5। ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए, 16.2/3% बराबर कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, 16 × 48 और 2, 50/3%। पहले ये सारा चीज दिमाग में करना है। 16 × 48 तो 50/3% है। सबसे पहले ये देखिए 50% कितना होता है? 50% होता है 1/2। 1/2 नीचे में 3 है, इसमें से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 1/6, यानी 16.2/3% कितना हो गया? 1/6। उसी तरह देखिए 14.2/7% आपसे पूछ रहा है। उसी प्रकार करिए, 14 × 98 और 2 कितना हो गया? 100/7%। सबसे पहले 100% का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? 1 होता है। अब बटा में क्या है? कुछ नहीं, तो ये 7 का 7 लिख दीजिए, यानी 1/7 हो गया। 14.2/7% कितना हो गया? 1/7। अभी देखिए 12.2% आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसको इसी तरह फ्रैक्शन को जो है, इस भिन्न को तोड़िए। 12 दूना 24 और 1, 25/2%। सबसे पहले इस 25% के बारे में सोचिए। 25% कितना होता है? 1/4, और नीचे में ये 2 है, इससे गुना कर दीजिए, यानी 1/8। ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 11.1/9% बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसको भी तोड़िए। 11×99 या 1, 100/9%। ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर वाले के बारे में सोचिए। 100% का वैल्यू कितना होता है? 1। नीचे में कुछ नहीं है, बटा 9 कर दीजिए, यानी 1/9। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए 5.5/9% कितना वैल्यू के बराबर होगा, उसको देखते हैं। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन तोड़िए। 9 × 5 = 45 और 5, 50/9%। सबसे पहले इस 50% का वैल्यू समझिए। 50% मतलब होता है 1/2, और नीचे में 9 है, इस 2 में 9 से गुना कर दीजिए, 1/18। अब ये देखिए 5.5/19% बराबर क्या होगा? इसको देखिए दिमाग में कैसे सॉल्व करेंगे। 19 × 5 = 95 और 5 कितना होता है? 100। 100/19%। तो सबसे पहले 100% के बारे में सोचिए। 100% कितना होता है? 1। अब बटा में कुछ नहीं है, तो ये 19, 1/19। ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 5%। 5% बराबर कितना होता है? 1/20। ठीक है। अब 4.1/6% बताना है, कितना के बराबर होगा? सबसे पहले इसको तोड़िए भिन्न को। 6 × 4 = 24 और 1, 25/6%। अब इसको क्या करिए, जो ऊपर में है इसका परसेंटेज का वैल्यू सोचिए। 25% मतलब होता है 1/4, और नीचे में क्या है? 6, तो 4 में 6 से गुना करिए, 1/24। ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। अब देखिए 3.1/3% बराबर क्या होगा? ध्यान से समझिए, भिन्न को तोड़िए। 3 × 3 = 9 और 1, 10/3%। सारे कैलकुलेशन को दिमाग में सॉल्व करना है। तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, और नीचे में 3 है, उससे गुना करिए, यानी 1/30। ये आपका आंसर। 2.6/7% बराबर क्या होता है? भिन्न को तोड़िए। 7 दूना 14 और 6, 20, 20/7%। तो सबसे पहले 20% का वैल्यू सोचिए। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। इस 5 से इस 7 में गुना कर दीजिए, यानी 1/35। अभी देखिए 2.1/2% बराबर क्या होगा? भिन्न को तोड़िए। 2 दूना 4 और 1, 5, 5/2%। तो सबसे पहले 5% का वैल्यू सोचिए। 5% मतलब होता है 1/20, नीचे में 2 है, इससे गुना कर दीजिए, 1/40। दिमाग में इसको सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
अब देखिए 2/2/9% कितना के बराबर होगा। सबसे पहले भिन्न को तोड़िए। 9 दूना 18 2 20 20/9%। सबसे पहले 20% के बारे में सोचिए। 20% मतलब होता है 1/5। इसमें 9 से गुना कर दीजिए, 1/45। 10% मतलब कितना होता है 1/10। 9 पूर्णांक 1/11% कितना होता है वो सोचिए। 11 9 99 1 100/11%। सबसे पहले 100% के बारे में सोचिए। 100% मतलब होता है 1, अब बटा में नीचे ये 11 यानी 1/11 आपका आंसर। अभी देखिए 8 पूर्णांक 1/3% कितना के बराबर होता है वो देखिए। सबसे पहले भिन्न को तोड़िए। 3 8 24 1 25 25/3%। 25% मतलब कितना होता है 1/4 और नीचे में ये 3 से गुना यानी 1/12 आपका आंसर। 7 पूर्णांक 9/13% कितना के बराबर होता है वो सोचिए। सबसे पहले भिन्न को तोड़िए। 13 7 91 या 9 100 100/13%। तो सबसे पहले 100% का वैल्यू कितना होता है 1, अब बटा में नीचे ये 13 यानी 1/13। अभी देखिए 7 पूर्णांक 1/7% बराबर क्या होता है। इसको फ्रैक्शन को सबसे पहले तोड़िए। 7 7 49 1 50 50/7%। सबसे पहले क्या करिए इस 50% का वैल्यू सोचिए। 50% मतलब होता है 1/2। ये नीचे में इस 7 से गुना कर दीजिए यानी 1/14। सारे कैलकुलेशन को दिमाग में सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर। अब इसको देखिए 6 पूर्णांक 2/3% बराबर क्या होगा। दिमाग में कैलकुलेशन करना है। 3 6 18 और 2 20 20/3%। 20/3% है तो सबसे पहले ऊपर में कितना है 20%। 20% मतलब होता है 1/5। इससे 3 से गुना कर दीजिए 1/15। दिमाग में सॉल्व करना है इसको। अभी देखिए 6 पूर्णांक 4% बराबर क्या होगा। भिन्न को तोड़िए। 4 6 24 1 25 25/4%। 25% बराबर क्या होता है 25% मतलब होता है 1/4। ये नीचे में 4 है इस 4 से गुना कर दीजिए 1/16। ये आपका आंसर। अब इसको देखिए 5 पूर्णांक 15/17% बराबर क्या होता है। सबसे पहले भिन्न को तोड़िए। 17 25 85 या 15 100/17%। तो 100% ऊपर में 100% है 100% का वैल्यू 1 होता है, बटा में नीचे ये 17 यानी 1/17। फ्रेंड्स अगर आप ये परसेंटेज का बेसिक ट्रिक को नहीं समझेंगे तो परसेंटेज के क्वेश्चन को सेकंड के बजाय मिनट में सॉल्व करना होगा। अगर आप बहुत सारे चैप्टर को विद इन अ सेकंड सॉल्व करना चाहते हैं तो इस परसेंटेज के बेसिक ट्रिक को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखिए 25 नंबर है। 2% का मतलब क्या होता है 2% का मतलब 1/50। 37.5% पूछ रहा है आपसे। तो ये देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन को तोड़िए। 37 दूना 74 1 75 75/2%। अब ध्यान से समझिए हमको 75% का वैल्यू चाहिए। तो 75% 25% 1/4 तो 75% 3/4 और नीचे में 2 है 2 से गुना यानी 3/8। 37.5% का वैल्यू 3/8 है। अब इधर देखिए 57 पूर्णांक 1/7% आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले भिन्न को तोड़िए। 57 गुना 7 कितना होता है 57 गुना 7 50 गुना 7 350 और ये 49 यानी 399 1 कितना हो गया 400/7%। ठीक है तो 400% का वैल्यू क्या होता है 100% मतलब 1 तो 400% मतलब 4 और बटा में नीचे 7 यानी 4/7। अब ये देखिए 71 पूर्णांक 3/7%। इसको दिमाग में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले भिन्न को तोड़िए। तो 7 एकम 7 और 7 7 49 497 और 3 कितना हो गया 500 500/7%। तो 100% होता है कितना 100% मतलब 1 तो 500% मतलब 5 और बटा में ये 7 यानी 71 पूर्णांक 3/7 कितना हो गया 5/7। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन सिखा दिया है। इसको आप लोग को जो है दिमाग में कैलकुलेट करना है विदाउट पेन एंड पेपर। जब तक आप इसे विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप बहुत सारे चैप्टर को सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और परसेंटेज चैप्टर जो है पूरी अर्थमेटिक का रूट होता है। अब हम लोग लिंक परसेंटेज के बारे में सीखते हैं। लिंक परसेंटेज क्या है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर परसेंटेज का वैल्यू याद है तो उसका मल्टीपल में जितना परसेंटेज होगा उसको आप दिमाग में कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। जैसे 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25। अब 4 का मल्टीपल में जो भी परसेंटेज होगा उसका वैल्यू आप लोग दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। 4% बराबर 1/25 है 8%। देखिए 4 का ये डबल है 8 तो यहाँ डबल कर दीजिए यानी कितना हो जाएगा 2/25। कितना हो जाएगा 2/25। ठीक है अब यहाँ देखिए 4% बराबर 1/25 तो 16%। तो देखिए 4 का ये डबल है सॉरी 4 का ये 4 गुना है 4 चौके 16 तो 1/25 में 4 से गुना करिए 4/25। अभी सबको दिमाग में कैलकुलेट करना है विदाउट पेन एंड पेपर। अब इसे देखिए 4% बराबर 1/25 तो 12% बोल रहा है। तो 4 का ये 3 गुना है 4 3 12 तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए यानी 3/25। अब ये देखिए 4% 1/25 तो 28%। तो 4 का कितना है 4 7 28 7 गुना है तो 1/25 तो कितना हो जाएगा 7/25। अब ये देखिए 32% आपसे पूछ रहा है। तो 4% मतलब 1/25 तो 4 का कितना है 8 गुना है चलिए ठीक 32 तो 8 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8/25।
36% पूछ रहा है, तो 4 का कितना है 9 गुना, 4 नमा 36, तो 1/25 में 9 से गुना कर दीजिए, यानी 9/25। 4% मतलब 1/25, तो 44% आपसे पूछ रहा है। देखिए 4 का कितना गुना है 11 गुना, 11 चौके 44, तो 11 से इसमें गुना कर दीजिए, यानी 11/25। आपसे 48% पूछ रहा है, तो 4% होता है 1/25, 4 का कितना गुना है 12 गुना है, तो 12 से इसमें गुना कर दीजिए, 12/25। अभी देखिए 56% है, तो 4 का कितना गुना है 14 चौके 56, 14 गुना है, तो 4% 1/25, 56% 14/25। अभी हम लोग 4% का मल्टीपल में जितना परसेंटेज होता है उसका प्रैक्टिस सीखे। अब हम लोग 5% का जो मल्टीपल में होगा उसका हम लोग वैल्यू निकालना सीखते हैं। 5% का मतलब 1/20 होता है। अब यहाँ देखिए 45% आपसे पूछ रहा है, तो 5 का कितना गुना है 5 नमा 45, 9 गुना, तो 5% 1/20, तो 45% कितना हो जाएगा 9/20। ठीक है। अब यहाँ देखिए 5% 1/20 तो 55%, तो 5 का कितना गुना है 11 गुना, तो हो जाएगा 11/20। 5% 1/20 तो 75% आपसे पूछ रहा है, तो ये देखिए 5% 1/20 तो 75% कितना गुना है 15×5 = 75, 15×5 = 75, 15 गुना, तो 15 गुना है 1/20 में 15 से गुना करेंगे, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 20। इसको और काट के छोटा करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20। या एक तरीका और है, अगर 25% का वैल्यू आपको याद है तो 25% मतलब 1/4, तो 75% उसका तिगुना है, तो 3/4 डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए 40%, तो 5% 1/20, तो 5% का कितना गुना है 8 गुना है, कितना गुना है 8 गुना, 5 × 8 = 40, तो 5% 1/20, तो 40% 8/20। अब इसको 4 से कट रहा है तो काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 40% 2/5। एक तरीका और है, अगर आपको 20% का वैल्यू याद है तो आसानी से 40% निकाल लेंगे। 20% मतलब 1/5, तो 40% उसका डबल है, तो 1/5 का डबल 2/5। अब यहाँ देखिए 95% है, तो 5% का वैल्यू कितना होता है 5% का वैल्यू होता है 1/20, 1/20, तो 95% जो है कितना गुना है 5 का 19 गुना, 19 × 5 = 95, तो 5% 1/20, तो 95% 19/20, ये आपका आंसर। अब ये देखिए 35% आपसे पूछा है, तो 5% 1/20, तो 5 का कितना गुना है 7 गुना, 5 × 7 = 35, तो कितना हो जाएगा 7/20। 5% 1/20, तो 105% आपसे पूछा है, तो 5 का कितना गुना है 21 गुना, तो 1/20 का 21 गुना कितना हो जाएगा 21/20। 5% 1/20, तो 30%, तो 5 का कितना गुना है 5 का ये 6 गुना, 5 × 6 = 30, तो हो जाएगा 6/20। अब कटेगा 2 से, 2 तिया 6 और 2 दहिया 20, 3/10। अगर आपको 10% का वैल्यू याद है, 10% मतलब 1/10, तो 30% उसका तिगुना है, तो 1/10 का तिगुना 3/10, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे इजी हो वैसे आप निकाल सकते हैं। अब ये देखिए 85%, 5% का वैल्यू 1/20, 85% कितना गुना है 17 गुना, 17 × 5 = 85, तो हो जाएगा 17/20। अब ये देखिए 15% आपसे पूछा है, तो 5% कितना होता है 1/20, 15% उसका तिगुना है, यानी 3/20। अब हम लोग 4% और 5% का मिक्स का प्रैक्टिस करते हैं। 4% होता है 1/25, 5% होता है 1/20। अब जो जिसका मल्टीपल रहेगा उससे हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से। अब यहाँ देखिए हमसे 65% पूछ रहा है, तो 4 का मल्टीपल तो है नहीं, 5 का मल्टीपल है। 5% होता है 1/20, तो 65%, तो 5 का कितना गुना है 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 5% 1/20, तो 65% 13/20। अभी देखिए 36%, तो 36% 4% का 9 गुना है, तो 4% 1/25, तो 36% 9/25। अभी देखिए 72% आपसे पूछ रहा है, तो 4 का ये मल्टीपल है, 4% 1/25, तो 4 का कितना है 18 × 72, 18 गुना है, तो 4% 1/25, तो 72% 18/25। अब आप ये देखिए 80% आपसे बोल रहा है, तो ये 5 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, जो आपको इजी हो उसी में आप सॉल्व करिए इसको। तो चलिए 4% में तो 1/25 होता है, 4 का कितना गुना है 20 गुना, 20 × 84, तो 4% 1/25, 4% 1/25, तो ये कितना गुना है 20 गुना, यानी कितना हो जाएगा 20/25। इसको काटेंगे, 5 से कितना बार में कटेगा 5 × 24, 5 × 5 = 25। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको 20% का वैल्यू याद है, तो 20% मतलब कितना होता है 20% मतलब होता है 1/5। ये देखिए 20 का कितना गुना है 4 गुना है, कितना गुना है 4 गुना, तो 1/5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 4/5। इसमें अगर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। जैसे समझना हो वैसे आप समझिए। अब आप ये देखिए 36% का वैल्यू बोल रहा है, तो ये 4% का मल्टीपल है, 4 × 9 = 36, 9 गुना, तो 4% 1/25, तो 36% 9/25। 95%, तो 4 का तो मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल है 5% का, कितना 19 गुना, 19 × 5 = 95 होता है, तो 5% 1/20, तो 95% 19/20। अभी देखिए 5% 1/20, तो 85%, 5 का मल्टीपल है 85, कितना 17 बार में, 17 × 5 = 85, तो 5% 1/20, तो 85% कितना होगा 17/20। अब 64% बोल रहा है, तो 4 का ये मल्टीपल है, 4% का मल्टीपल कितना माने 16 × 4 = 64, 16 गुना,
16 गुना है, तो 4% बराबर 1/25, तो 64% यानी 4% का कितना है 16 गुना, 16 चौके 64, तो 4% 1/25, तो 64% बराबर 16/25। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स हम लोग 10% और 25% के मल्टीपल का प्रैक्टिस करते हैं। 10% में तो 1/10 होता है और 25% में तो 1/4 होता है। इसी के मल्टीपल में जो परसेंटेज होगा उसका वैल्यू हम लोग निकालना सीखते हैं। तो ये देखिए 10% में तो 1/10, तो 40% जो है 10 का कितना गुना है 4 गुना, 10 चौके 40, 10 चौके 40 4 गुना है, तो 10% 1/10, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 4/10। उसको और छोटा करेंगे, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 40% बराबर 2/5, 50%। तो यहाँ देखिए 25% बराबर 1/4 और 50% 25 का क्या है डबल है, 50% जो है 25 का डबल है, तो 25। अब ये देखिए फ्रेंड्स 50% तो 10% से भी निकाल सकते हैं, 25% से भी। ये 25% का क्या कितना गुना है 2 गुना है, तो 25% बराबर 1/4, तो 50% बराबर 2/4। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। उसी तरह देखिए 60%, तो 60% देखिए 10 का मल्टीपल है कि 25 का, तो आप बोलेंगे 10% का मल्टीपल है 6 गुना, 10 छक्का 60, तो 10% 1/10, तो 60% कितना हो गया 6/10। काटेंगे इसको 2 से, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये हो गया। अब ये देखिए 90%, तो 10% का ये 9 गुना है 90%, तो 10% मतलब 1/10, तो 90% मतलब 9/10। अब ये देखिए 50%, तो आप 10% से भी निकाल सकते हैं, 25% से भी निकाल सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो। 25% मतलब 1/4, तो 50% 25% का कितना है डबल है, तो 25% बराबर 1/4, तो 50% मतलब 2/4। काटेंगे इसको तो हो जाएगा 1/2। अभी देखिए 75% बोल रहा है, तो 25% का इतनी गुना है 75%, तो 25% 1/4, तो 75% 3/4। देखिए 85%, तो 85% न 10 का मल्टीपल है और न 25% का मल्टीपल है, कोई बात नहीं, तो जिसका मल्टीपल हमको याद है उससे हम कर लेंगे। तो सबसे पहले ये सोचिए 5% मतलब कितना होता है 1/20, और ये 5 का कितना गुना है 17 गुना है, कितना गुना है 17 गुना, 17 × 5 = 85, तो ये भी 17 गुना हो जाएगा, यानी 17/20, ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 125%, ये 25% का कितना गुना है 5 गुना है, तो 25% बराबर 1/4, 125% बराबर 5/4, ये आपका आंसर हो गया। अब आप ये देखिए 20% और 100% का मल्टीपल का प्रैक्टिस करते हैं। 20% मतलब 1/5 और 100% का मतलब 1 होता है, 100/100 1 होता है। चलिए 40%, तो 20% का कितना गुना है 2 गुना है, तो 20% बराबर 1/5, तो 40% बराबर 2/5। अब ये देखिए 60%, तो 20% का कितना है 3 गुना, 20 दिया 60, तो 20% बराबर 1/5, तो 60% बराबर 3/5। 80%, तो 20% का कितना है 80%, 4 गुना, 20% 1/5, तो 80% बराबर 4/5, ये भी हो गया। 20% 1/5, तो 120%, तो 20 का कितना गुना 120 है, 20 छक्का 120, 6 गुना, 20% 1/5, तो 120% 6/5। 140%, 140% 20% का कितना गुना है 7 गुना, तो 20% 1/5, तो 140% 7/5। अब आप ये देखिए 100% मतलब होता है 100/100, यानी 100% का वैल्यू 1, तो ये 200%, तो 100% का कितना है 2 गुना, तो 100% 1, तो 200% 2, 100% 1, तो 300% 3, 100% 1, तो 400% 4, 100% बराबर 1, तो 500% 5, 100% 1, तो 600% 6। अब हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीखते हैं। जैसे 2/3 कितना परसेंट होगा ये निकालना है। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि सबसे पहले ये देखिए नीचे में 3 जो है किस भिन्न में आता है। सबसे पहले ये सोचिए कि 1/3, 1/3 होता है 33.1/3%, इतना होता है। अगर आपको इसका मान याद रहेगा तभी आप 2/3 का मान निकाल पाएंगे। तो 1/3 बराबर होता है 33.1/3%, तो 2/3 यानी इसका जस्ट जो है क्या है 2 गुना है, तो ये तो इसका भी आपको 2 गुना निकालना होगा, है ना। तो 33 का डबल कितना होगा 66, 1/3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 का वैल्यू जो है वो 66.2/3% के बराबर होगा। उसी तरह देखिए 3/4 बराबर कितना परसेंट है निकालना है। तो सबसे पहले आपको 1/4 का वैल्यू आना चाहिए। तो 1/4 जो होता है वो कितना परसेंट के बराबर होता है 25% के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए 1/4 का ये जो है कितना है 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना, तो आप इसको भी 3 गुना कर दीजिए। तो 3 गुना करेंगे तो 25 दिया कितना 75%, यानी 3/4 का जो मान होगा वो 75% के बराबर होगा। उसी तरफ देखिए 2/5 बराबर कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखिए आपको 1/5 का मान पता होना चाहिए। 1/5 बराबर कितना होता है तो 20% होता है। कितना प्रतिशत 20%। तो ये 1/5 का ये कितना गुना है 2 गुना है। 1/5 का 2 गुना 2/5 होता है, तो आप इसका भी 2 गुना कर दीजिए। तो 20 का डबल कितना होता है 40%, यानी 2/5 का मान जो है वो 40% के बराबर होगा। अब उसी तरह देखिए 3/5 बराबर कितना परसेंट है निकालना है। तो सबसे पहले आपको 1/5 का मान पता होना चाहिए। 1/5 कितना होता है 20%।
तो ये 1/5 का ही कितना गुना लग रहा है? 3 गुना। 1/5 का तिगुना 3/5 होता है, तो आप इसका भी 3 गुना कर दीजिए। तो 20% का तिगुना कितना? 60%। ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए 4/5 बराबर कितना परसेंट है? तो सबसे पहले आपको 1/5 का मान पता होना चाहिए। 1/5 कितना होता है? 20%। तो ये 4/5 जो है 1/5 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो आप इसको भी 4 गुना कर दीजिए। तो 20 चौके कितना होता है? 20 चौके 80, यानी 4/5 का जो मान है वो 80% के बराबर है। अब ये देखिए 5/6। तो सबसे पहले जो है आपको 1/6 का मान पता होना चाहिए। तो 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16.2/3%। ठीक है, तो ये 1/6 का कितना गुना है? 5/6, 5 गुना। तो आपको इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा। इसको जो है आपको 5 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 16 कितना होता है? 80। 80 हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए प्लस करेंगे। 2/3 का 5 गुना कितना होता है? 2/3 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 10/3। 10/3 आएगा। और जब 10/3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.1/3। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 83.1/3। 83.1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए 2/7 बराबर कितना परसेंट है? वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1/7 का मान पता होना चाहिए। 1/7 कितना होता है? 14.2/7%। ठीक है, तो ये 1/7 का कितना है? 2 गुना है। तो आपको इसको भी 2 गुना करना होगा। तो 14 दूना 28, और 2/7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/7, यानी 28.4/7%। अब उसी तरह देखिए 3/7। तो सबसे पहले 1/7 का मान पता होना चाहिए। 1/7 होता है 14.2/7%। ठीक है, अब आपको जो है 1/7 का कितना गुना है? 3 गुना है। 3/7, तो आपको इसको भी 3 गुना करना होगा। तो 14 दिया 42, 2/7 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी 6/7, 42.6/7%। अब ये देखिए 5/8 बराबर कितना परसेंट? तो सबसे पहले आपको 1/8 का मान पता होना चाहिए। 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12.5%। कितना? 12.5%। तो ये 1/8 का कितना गुना है? 5 गुना है। ठीक है, तो इसको भी जो है हमको 5 गुना करना पड़ेगा, तभी यहाँ मान आएगा। तो 12 गुना 5 कितना होता है? 60। 12 पंचे 60। ये हो जाएगा 1/2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 का मतलब कितना हो गया? 2.1/2। अब इसको जोड़ देंगे तो 60 2 62, यानी 62.5% आपका आंसर हो गया। 5/8 जो है वो 62.5% आपका आंसर हो गया। उसी तरह देखिए 3/8। 1/8 का मान पता होना चाहिए। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12.5%। ठीक है, 1/8 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो आपको इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, है ना। इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। 12 36 प्लस 1/2 को 3 से गुना करेंगे तो 3/2। 3/2 है तो भाग देंगे तो कितना होगा? 1.1/2, है ना। यानी इसको जोड़ देंगे 36 1 37.1/2। 37.1/2% आपका आंसर। अब ये देखिए 4/9 बराबर कितना प्रतिशत है? सबसे पहले ये सोचिए 1/9। 1/9 कितना होता है? तो 11.1/9% होता है। ये 1/9 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसको भी आपको 4 गुना करना पड़ेगा। 11 चौके 44, 1/9 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4/9। 44.4/9% आपका आंसर। अब ये देखिए 5/9 है। तो सबसे पहले आपको 1/9 का वैल्यू पता होना चाहिए। 1/9 होता है 11.1/9%। ठीक है, 1/9 का कितना गुना है? 5 गुना। तो आपको इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा। 11 पंचे 55, 1/9 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/9, यानी 55.5/9%। अभी देखिए 7/9 बराबर कितना परसेंट? तो सबसे पहले आपको 1/9 का वैल्यू पता होना चाहिए। 1/9 होता है 11.1/9%। 1/9 का कितना गुना है? 7 गुना है। 1/9 का 7 गुना है 7/9, तो आपको इसको भी 7 गुना करना पड़ेगा। 11 7 77, 1/9 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7/9, 77.7/9%। अब ये देखिए 3/10। तो सबसे पहले आपको 1/10 का वैल्यू पता होना चाहिए। 1/10 कितना होता है? 10%। तो ये 3/10 जो है 1/10 का कितना गुना है? 3 गुना। तो आपको इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, यानी 10% का 3 गुना 30%। ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए 9/10 पूछ रहा है आपसे कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले 1/10 का वैल्यू पता होना चाहिए। 1/10 होता है 10%। 1/10 का 9 गुना है 9/10, तो आपको इसका भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो 10 नमा 90%, यानी 9/10 जो है वो 90% के बराबर है। अब ये देखिए 12/10 कितना परसेंट के बराबर है? सबसे पहले आप 1/10 सोचिए। 1/10 कितना परसेंट के बराबर होता है? 10%। 1/10 का कितना गुना है? 12/10, 12 गुना। 1/10 का ये 12 गुना है 12/10, तो आपको इसका भी 12 गुना करना पड़ेगा। 12 दहिया 120% के बराबर है 12/10। अभी देखिए 3/11 बराबर कितना परसेंट? तो सबसे पहले आपको जो है 1/11 का वैल्यू पता होना चाहिए कि 1/11 कितना परसेंट के बराबर है। 1/11 होगा 11 9 99, 9 गुना के 1/11% के बराबर है। तो 1/11 का कितना गुना है? 3/11, 3 गुना। तो आपको इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो 9 3 27, 1/11 में 3 से गुना करेंगे तो 3/11, 27.3/11%।
अब ये देखिए 4/11 पूछ रहा है आपसे कितना परसेंट के बराबर है। सबसे पहले आप 1/11 सोचिए कितना परसेंट के बराबर होगा। 1/11 होगा 9.1/11%। ठीक है, 1/11 का ये 4 गुना है 4/11, 1/11 का 4 गुना है 4/11, तो आपको इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 9 चौके 36, 1/11 में 4 से गुना करेंगे तो 4/11, 36.4/11%। अब ये देखिए 5/12 आपसे पूछा कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले ये पता करिए कि 1/12 कितना परसेंट के बराबर होता है। तो 1/12 होता है 8.1/3%, 8.1/3% के बराबर। 1/12 का ये कितना गुना है 5/12, 5 गुना। तो आपको इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा। 8 पंचे 40 प्लस 1/3 में 5 से गुना करेंगे तो 5/3, यानी 3 एकम 3, 1.2 है ना 3। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 40 है 41.2/3%, यानी 41.2/3%। इसका 5/12 का वैल्यू आ गया। अब इसको देखिए 7/12 बराबर कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए 1/12 कितना प्रतिशत के बराबर होता है। 1/12 होता है 8.1/3% के बराबर। ठीक है, तो ये 1/12 का कितना गुना है 7/12, 7 गुना। तो आपको इसमें जो है 7 से गुना करना पड़ेगा। इसका 7 गुना वैल्यू निकालिए, 8 7 56 प्लस 1/3 में 7 से गुना करेंगे तो 7/3, 7/3 आएगा, 3 दूना 6, 2.1/3। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 56 2 58.1/3%, 58.1/3% इसका वैल्यू आ गया। अब ये देखिए 2/13 बराबर कितना परसेंट है। तो सबसे पहले 1/13 का वैल्यू निकालिए। 1/13 कितना होता है 13 7 91, यानी 7.9/13%। 1/13 का कितना गुना है 2 गुना है 2/13, तो आपको इसका भी 2 गुना निकालना पड़ेगा। तो 7 दूना 14 हो गया, प्लस 9/13 में 2 से गुना करेंगे तो 18/13, यानी ये 14 का 14 हो गया, प्लस 18 में 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13 कितना बचा 5, 5/13। जोड़ दीजिए 14 और 1 15, 15.5/13%। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 5/13 बराबर कितना परसेंट होगा वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले 1/13 सोचिए, 1/13 कितना परसेंट के बराबर होता है। तो 7.9/13% होता है। 1/13 का कितना गुना है 5/13, 5 गुना। तो आपको इसमें जो है 5 गुना इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 7 पंचे 35 प्लस 9/13 में 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 45/13, 35 का 35 लिखिए, प्लस 45 में 13 से भाग दीजिए, 13 तिया 39, कितना बचा 6/13। इसको जोड़ दीजिए, 35 से 3 38, 38.6/13% आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए 3/14 बराबर कितना परसेंट है वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको 1/14 का प्रतिशत मान पता होना चाहिए। तो 1/14 होता है 7.1/7%। 1/14 का कितना गुना है 3/14, 3 गुना। तो आप इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो 7 तिया 21, 1/7 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/7, यानी 21.3/7% आपका आंसर। इसको देखिए 5/14 कितना परसेंट के बराबर होगा। तो 1/14 सोचिए, 1/14 होता है 7.1/7%। 1/14 का 5/14 कितना गुना है 5 गुना। तो आपको इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, 7 पंचे 35, 1/7 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/7, यानी 35.5/7%। अब ये देखिए 4/15 बराबर कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आप 1/15 सोचिए, 1/15 कितना प्रतिशत के बराबर होता है। 1/15 होता है 6.2/3%, 6.2/3%। ठीक है, अब क्या करिए, ये देखिए 1/15 का कितना गुना 4/15, 4 गुना है। तो आपको इसका जो है 4 गुना निकालना पड़ेगा। तो 6 4 का 24 हो गया, प्लस 2/3 में 4 से गुना करेंगे तो 8/3, 24 का 24 लिख देंगे, प्लस 8 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, कितना बचा 2/3। तो 24 से 2 26.2/3, 26.2/3% आपका आंसर। 7/15 बराबर कितना प्रतिशत है। सबसे पहले सोचिए 1/15, 1/15 कितना परसेंट के बराबर होगा। तो 6.2/3%। अब 1/15 का कितना गुना है 7/15, 7 गुना। तो सबसे पहले आपको इसका 7 गुना निकालना पड़ेगा। 6 7 तो 42 हो गया, प्लस 2/3 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14/3, 42 का 42 लिख दीजिए, प्लस 14 में 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, कितना बचा 2/3, 42 4 46.2/3, 46.2/3% आपका आंसर। अभी देखिए 5/16 बराबर कितना परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले सोचिए 1/16 कितना परसेंट के बराबर होता है। 1/16 होता है 6.1/4%। 1/16 कितना होता है 6.1/4%। ठीक है, 1/16 का कितना गुना 5/16 है, तो 5 गुना। तो आप इसको भी 5 गुना करिए, है ना, इसको 5 गुना करिए। तो 6 पंचे तो 30 हो गया, प्लस 1/4 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/4। तो 30 का 30 लिख दिए, प्लस 5 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1/4, 30 1 31.1/4, 31.1/4% आपका आंसर। अभी देखिए 9/16 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले सोचिए 1/16 कितना प्रतिशत के बराबर है। 1/16 होगा 6.1/4%। अब ये 1/16 का कितना गुना है 9/16, तो 9 गुना। तो आप इसको भी 9 से गुना करिए, तो 6 9 54, प्लस 1/4 में 9 से गुना करिए तो हो जाएगा 9/4, 54 का 54 लिखिए, प्लस 9 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, कितना बचा 1/4, 54 2 56.1/4,
56.1/4% आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 3/17 कितना परसेंट के बराबर है। सबसे पहले सोचिए 1/17 कितना प्रतिशत के बराबर है। 1/17 है, 17×5 = 85, कितना बचा 15/17, यानी 1/17 जो है 5.15/17% के बराबर है। 1/17 का कितना गुना है 3/17, 3 गुना, तो आपको इसका 3 गुना निकालना पड़ेगा। 5 दिया 15 हो गया, अब प्लस 15/17 में 3 से गुना करिए तो हो जाएगा 45/17। 15 का 15 लिख दीजिए, प्लस 45 में 17 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 17 का 17, 17 दूना 34, 34 और कितना बचा 11/17। इसको जोड़ दीजिए, 15×2 17, 17.11/17% आपका 3/17 का वैल्यू आ गया। अभी देखिए 4/17 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले ये सोचिए 1/17 कितना परसेंट के बराबर होता है। 1/17 होता है 5.15/17% के बराबर। अब देखिए 1/17 का कितना गुना है 4/17, तो 4 गुना, तो आपको इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 हो गया, प्लस 15/17 में 4 से गुना करिए, 15 चौके 60, 60/17, 20 का 20 लिख दीजिए, प्लस 60 में 17 से भाग दीजिए, 17 तिया 51, 51 कितना बचा 9/17। इसको जोड़ दीजिए, 20 और 3 23, 23.9/17% आपका वैल्यू यानी 4/17 का मान आ गया। अब अभी सोचिए 5/18 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले ये सोचिए 1/18 कितना परसेंट के बराबर है। 5.5/9%, 5.5/9%। तो 1/18 का कितना गुना है 5/18, 5 गुना, तो आपको इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। इसका 5 गुना निकालिए, 5×5 = 25, प्लस 5/9 में 5 से गुना करिए तो हो जाएगा 25/9, 25 का 25 हो गया, प्लस 25 में 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18, कितना बचा 7/9, 25 से 2 27.7/9, 27.7/9%। अब ये देखिए 7/18 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले सोचिए 1/18 कितना परसेंट के बराबर होता है। तो 5.5/9%। अब 1/18 का कितना गुना है 7/18, 7 गुना, तो आपको इसका भी 7 गुना करना होगा। 5 7 35 हो गया, प्लस 5/9 में 7 से गुना करिए तो 5 7 35/9, ठीक है। अब यहाँ 35 का 35 लिख दीजिए, प्लस 35 में 9 से भाग दीजिए, 9 तिया 27, 9 चौके 36 हो जाता है, तो 9 तिया 27, कितना बचा 8/9, तो जोड़ दीजिए, 35 और 3 38, 38.8/9% आपका 7/18 का वैल्यू आ गया। अब ये देखिए 3/19 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले सोचिए 1/19, 1/19 कितना परसेंट के बराबर होता है। तो 19/95 यानी 5.5/19%। तो 1/19 का कितना गुना 3/19 है, 3 गुना, तो आपको इसका भी 3 गुना करना होगा। 5 तिया 15, अब 5/19 में 3 से गुना करिए तो हो जाएगा 5 तिया 15/19, यानी 3/19 का मान 15.15/19%। 8/19 कितना परसेंट के बराबर है। सबसे पहले सोचिए 1/19 का मान याद होना चाहिए। 1/19 कितना होता है 5.5/19%। हमसे 8/19 का मान पूछ रहा है, यानी 1/19 का कितना गुना है, ये 8 गुना है, तो आपको इसका भी 8 गुना निकालना होगा। तो पनियाठी कितना हो गया 40, प्लस 5/19 में 8 से गुना करिए, 8 पंचे 40/19, 40 का 40 लिखिए, प्लस 40 में 19 से भाग दीजिए, 19 दूना 38, कितना बचा 2, 2/19, जोड़ दीजिए इसको, 40 और 2 42.2/19%। 8/19 का मान 42.2/19%। अभी देखिए 9/20 कितना परसेंट के बराबर है। सबसे पहले सोचिए 1/20 कितना परसेंट के बराबर होता है। 1/20 होता है 5% के बराबर। 1/20 का कितना गुना है 9/20, 9 गुना, तो आपको इसका भी 9 गुना करना होगा। तो 5% का 9 गुना कितना हो जाएगा 45%, ये आपका आंसर। अभी देखिए 5/24 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले ये सोचिए 1/24 कितना प्रतिशत के बराबर है। तो 1/24 होता है 4.1/6% के बराबर, 4.1/6% के बराबर। 1/24 का कितना गुना है 5/24, तो 5 गुना है, इसको भी 5 गुना आप निकालिए, तो 4 पंचे 20, 20.1/6 में 5 से गुना करिए तो 5/6, यानी 20.5/6%, ये आपका आंसर। अभी देखिए 9/24 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले सोचिए 1/24 कितना प्रतिशत के बराबर है। 1/24 होता है 4.1/6%, 4.1/6%। अब 1/24 का कितना गुना है 9/24, 9 गुना है, तो आपको इसको भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो 4 9 36, और प्लस 1/6 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/6, है ना। इसको यदि हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, तो इसको काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो 36 में प्लस 3/2 करना है, यानी 36 और प्लस 3 में 2 से भाग देंगे तो 1/1/2 आएगा। इसको जोड़ दीजिए, 36 और 1 37, 37.1/2%। अब ये सोचिए 8/25 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले सोचिए 1/25 कितना परसेंट के बराबर होता है। तो 4% के बराबर है। 1/25 का कितना गुना है 8/25, 8 गुना, तो 4% का 8 गुना कर दीजिए, 4 8 32% आपका आंसर। अब ये सोचिए 7/25 कितना परसेंट के बराबर है। सबसे पहले ये सोचिए 1/25 कितना परसेंट के बराबर है। तो 1/25 होता है 4% के बराबर।
तो 1/25 का कितना गुना है? 7/25, 7 गुना। तो 4% का 7 गुना निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 सते 28% आपका आंसर। अभी देखिए 7/30 कितना परसेंट के बराबर होता है? तो सबसे पहले सोचिए 1/30 कितना परसेंट के बराबर होता है? तो 3.1/3%। 1/30 का कितना गुना है? 7/30, 7 गुना। तो आपको इसको भी 7 गुना करना होगा। तो 3 सते तो 21 हो गया, प्लस 1/3 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7/3। 21 का 21 प्लस 7 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, बचा 1/3। तो 21 से तो कितना होता है? 23.1/3%। ये आपका आंसर। अगर आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का वैल्यू निकालना नहीं आता है तो आप बहुत सारे चैप्टर को बहुत ही ज्यादा समय लेकर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस टेक्निक को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना इस फ्रैक्शन और परसेंटेज को के बेस को सीखे हुए आप विद इन अ सेकंड सॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब ये देखिए 11/30 कितना परसेंट के बराबर ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप सोचिए 1/30 कितना परसेंट के बराबर होता है? 3.1/3%। अब 1/30 का कितना गुना है? 11/30, 11 गुना है। तो आपको इसमें 11 से गुना करना होगा, यानी इसका 11 गुना निकालना होगा। तो 3 गुना 11 कितना होता है? 11 3 33 प्लस 1/3 में 11 से गुना करेंगे तो 11/3। 33 का 33 लिख दीजिए, प्लस 11 में 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा? 2/3। इसको जोड़ दीजिए, 33 से 3 36.2/3%। 36.2/3% 11/30 का मान आ गया। अब आप देखिए 8/35 कितना परसेंट के बराबर होता है ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले सोचिए 1/35 कितना प्रतिशत के बराबर होता है? तो 1/35 बराबर होता है 2.6/7% के, 2.6/7% के। 1/35 का कितना गुना? 8/35, 8 गुना है। तो आपको इसका भी 8 गुना निकालना होगा। तो 2 का 8 गुना, 2 गुना 8 कितना होता है? 2 8 16 प्लस 6/7 में 8 से गुना करिए तो 8 6 का 48, 48/7। 16 का 16 लिख दीजिए, प्लस 48 में 7 से भाग दीजिए तो 7 6 का 42, 7 6 42, कितना बचा? 6/7। इसको जोड़ दीजिए, 16 6 22, 22.6/7, 22.6/7% आपका ये आंसर आ गया। अभी देखिए 9/35 कितना परसेंट के बराबर ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 1/35 कितना परसेंट के बराबर होता है? तो 1/35 होता है 2.6/7% के बराबर, 2.6/7% के बराबर। 1/35 का कितना गुना है? 9/35, 9 गुना है। तो आपको इसका 9 गुना निकालना होगा। 2 9 18 प्लस 6/7 में 9 से गुना करिए तो 9 6 का 54, 54/7। अब 18 का 18 लिखिए, 54 में 7 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 सते 49, 7 सते 49, कितना बचा? 5/7। इसको जोड़ दीजिए, 18 7 25, 25.5/7%। ये आपका 9/35 का मान आ गया। अभी देखिए 7/40 आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट के बराबर है। सबसे पहले सोचिए 1/40 कितना परसेंट के बराबर होता है? तो 2.5% के बराबर होता है। 1/40 का कितना गुना है? 7/40, 7 गुना। तो आपको इसका 7 गुना निकालना होगा। तो 2 सते तो 14 हो गया, प्लस 1/2 में 7 से गुना करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। 14 का 14 लिख दिए, प्लस 7 में 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, बचा 1/2, 14 3 17, 17.1/2%, 17.1/2% आपका आंसर। 9/40 कितना परसेंट के बराबर आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले सोचिए 1/40 कितना परसेंट के बराबर होता है? 1/40 होता है 2.5% के बराबर। 1/40 का कितना गुना है? 9/40, 9 गुना। तो आपको इसका भी 9 गुना निकालना होगा। तो 2 9 18 प्लस 1/2 में 9 से गुना करेंगे तो 9/2, 18 का 18 लिख दिए, प्लस 9 में 2 से भाग दिए तो 2 चौके 8, बचा 1/2। इसको जोड़ेंगे 18 4 22, 22.1/2%, यानी 9/40 का मान 22.5%। अब ये देखिए 4/45 कितना परसेंट के बराबर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले सोचिए 1/45 कितना परसेंट के बराबर होता है? 1/45 होता है 2.2/9% के बराबर। तो 1/45 का कितना गुना है? 4/45, 4 गुना। तो आपको पूरे में इसका 4 गुना निकालना होगा। तो 2 चौके 8 हो गया, प्लस 2/9 में 4 से गुना करिए तो 2 चौके 8/9, यानी 8.8/9, 8.8/9%। ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए 8/45 कितना परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले सोचिए 1/45 कितना परसेंट के बराबर है। तो 1/45 होता है 2.2/9%, 2.2/9% के बराबर। 1/45 का कितना गुना? 8/45, 8 गुना। तो आपको इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा। 2 8 16 प्लस 2/9 में 8 से गुना करिए तो 8 दूना 16, 16/9। 16 का 16 लिखिए, प्लस 16 में 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9 कितना बचा? 7/9। जोड़ देंगे 16 1 17, 17.7/9, 17.7/9%। 8/45 का मान आ गया। अब आप ये देखिए 7/50 कितना परसेंट के बराबर ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले सोचिए 1/50 कितना प्रतिशत के बराबर होता है। 1/50 होता है 2% के बराबर। 1/50 का कितना गुना है? 7/50, 7 गुना। इसमें आप 7 से गुना कर दीजिए, 2 सते 14% आपका आंसर। अभी देखिए 17/50 कितना परसेंट के बराबर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले सोचिए 1/50 कितना परसेंट के बराबर होता है। 1/50 होता है 2% के बराबर। 1/50 का कितना गुना है? 17/50, 17 गुना। तो 2% का 17 गुना कितना हो जाएगा? 17 गुना 34%, यानी 17/50 34% के बराबर है। अब ये देखिए 5/8 कितना परसेंट के बराबर आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले सोचिए 1/8 कितना परसेंट के बराबर होता है। 1/8 होता है 12.5% के बराबर। आपसे पूछ रहा है 5/8, 1/8 का कितना गुना है? 5/8, 5 गुना।
तो आपको इसका 5 गुना निकालना होगा। 12 पंचे 60 प्लस 1/2 गुना 5 करेंगे तो 5/2, तो 60 का 60 हो गया, प्लस 5 का आधा कितना हो गया 2.5, इसको जोड़ दीजिए। 60 है तो 62 आपका सही आंसर हो गया। अब आपसे पूछा 4/7 कितना परसेंट के बराबर है, तो सबसे पहले सोचिए 1/7 कितना परसेंट के बराबर है। 1/7 है 14.2/7% के बराबर। तो 1/7 का कितना गुना है 4/7, 4 गुना, तो आपको इसका 4 गुना निकालना होगा। 14 चौके 56 प्लस 2/7 में 4 से गुना करेंगे, 4 गुना 8, 8/7। 56 का 56 लिख दीजिए, प्लस 8 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा 1, 1/7, इसको जोड़ दीजिए। 56 1 57, 57.1/7% आपका आंसर। अभी देखिए 5/7 कितना परसेंट के बराबर है, तो सबसे पहले आपको 1/7 का वैल्यू पता करना होगा। 1/7 होता है कितना 14.2/7%। अब ये 1/7 का कितना गुना है 5/7, 5 गुना, तो आपको इसका 5 गुना निकालना पड़ेगा। 14 पंचे 70 प्लस 2/7 में 5 गुना करिए, 5 दूना 10/7, भाग दीजिए। 70 का 70 हो गया, प्लस 10 में 7 से भाग दीजिए, तो 7 एकम 7 कितना बचा 3/7, जोड़िए इसको। 70 1 71, 71.3/7% आपका आंसर।